नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का विषय है हिंदी कक्षा 10 2024 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल। तो हम लोग जो ये हल करा रहे हैं वह एमसीक्यू से संबंधित क्वेश्चन है और जितने भी परीक्षा में 2024 में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का हम सलूशन लेकर आए हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले आप लोग अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, और यह सारे प्रश्न आपके 2024 में हैं। यहाँ पर दिया गया है अभ्यागत में उपसर्ग है। जैसा कि यह क्लास में बता दिया गया है, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय, जब आप इस चीज को जानते रहेंगे तो क्वेश्चन काफी सरल हो जाता है कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। शब्द निर्माण की विधि में हमारे शब्दों का निर्मित करने में उपसर्ग और प्रत्यय का भी बड़ा योगदान है। तो उपसर्ग किसी शब्द का एक कहा जाए एक ऐसा शब्दांश हो। उपसर्ग क्या है? एक शब्दांश है। शब्दांश का अर्थ क्या है? शब्द का अंश। किसी भी शब्द के पहले यदि लगा दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है, और जब सबसे शब्द के पहले लगेगा तो उसकी विशेषता है या तो उसके अर्थ को बदल देता है या उसे में विशेषीकृत ला देता है या यथावत उसी भाव को प्रकट कर देता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, अभ्यागत में उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, अ, अभि, आ, अप। तो यहाँ अभ्यागत अगर आप संधि पढ़े होंगे उस आधार पर भी निकाला जाता है कि अभ्यागत में क्या सा लगा है? अभि। और कौन सी संधि होगी? तो संधि आप यहाँ एड संधि के अंतर्गत है, अभिधन आगत। अभिधन आगत। तो यहाँ पर जो उपसर्ग लगा है वह बेटा क्या होगा? अब दूसरा प्रश्न भी उसी से संबंधित है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि अपव्यय में, यहाँ अभ्यागत था, यहाँ क्या है? अपव्यय में उपसर्ग लगा है। अपव्यय में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो व्यय हमारा शब्द है और यहां पर जब उपसर्ग लगा दिया गया कौन? आप, तो क्या हो गया? अपव्यय। व्यय माने खर्च करना, इसके भाव को देखिए बिल्कुल बदल देता है। यहां क्या हो गया? आप। तो यहां का विकल्प क्या होगा? ये होगा उप, आप, आ दिया गया है। तो यहाँ का जो प्रश्न होगा वह कौन सा होगा? आप। बढ़े आगे। समुद्र शब्द का पर्याय नहीं है। पर्याय का अर्थ पर्यायवाची से है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, सागर पर्यायवाची है, जलद पर्यायवाची है, पारावार पर्याय, लेकिन महिपत राजा से संबंधित है, यह इसका पर्यायवाची नहीं है ना। तो चलो दूसरे प्रश्न। नीलकंठ के समस्त पद में प्रयुक्त समास, यहां समास पूछा जा रहा है। यहां क्या पूछा जा रहा है? समास। समास का भाव होता है सम धन यास, दो पदों को मिलाना, और उस दो पदों के मिलाने के बाद उसके अर्थ के आधार पर जब निकाला जाता है तो समास के विभेद किए गए हैं। क्या किए गए हैं? इस प्रकार के समास के 4 प्रकार से बांटा गया है, और उस समास के अंतर्गत आपका यह प्रश्न पढ़ाया गया है। व्याकरण में यह प्रश्न भी, समास भी आपको बताया गया है कि नीलकंठ के समस्त पद में प्रयुक्त समास है, वह कौन सा समास है?
देखिए, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। अर्थ के पर जब जाएंगे तो अर्थ के आधार पर 4। अगर पहले शब्द का प्रभाव पहले से निकल रहा, अर्थ पहले से, तो उसे क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव समास। द्विगु समास में कहा जाता है जब शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो। मूल बातें बताई जा रही, पढ़ाया तो गया है। बहुब्रीहि का अर्थ है कि जब दोनों पद मिलें और दोनों पदों के मिलने के बाद उस शब्द का शाब्दिक अर्थ न निकलकर, शब्द का शाब्दिक अर्थ न होकर के बल्कि एक विशेष अर्थ दे। कैसा अर्थ दे? एक विशेष अर्थ दे। तो ऐसे समास को क्या कहा जाएगा? बहुब्रीहि। नीलकंठ, नीलकंठ में दो कौन कौन से पद हैं? एक नील है तो दूसरा क्या है? कंठ। दोनों मिल गए तो नीलकंठ का भाव निकल जाता है, अर्थात जिसका कंठ नीला, अर्थात जिसका कंठ नीला है उससे एक ही व्यक्ति हुआ है, वह कौन है? भगवान भोलेनाथ। तो यहां पर ये जो समास होगा वह होगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि। चलिए अगले प्रश्न में, माता पिता में समास क्या है? यहां पर दो पद हैं। समास में हमने कहा कि दो पद होंगे और दोनों पदों में अर्थ की महत्ता के आधार पर समास का विभाजन किया गया है। यहां यह भी जानते रहिएगा कि जब पहले पद पर अर्थ की प्रधानता होगी तब अव्ययी भाव, जब दूसरे पद पर अर्थ की प्रधानता होगी तो तत्पुरुष समास, और जब दोनों पद अर्थ की दिशा से समान हो, न कोई छोटा हो न बड़ा हो, और योजक चिन्ह भी लगे हों, तो यह भी देख करके आप बता सकते हैं वहां कौन सा समास योजक माने, ये डैश का चिन्ह। तो इस आधार पर भी दोनों पद क्या है? समान है। दोनों पदों में समान है और छिपा है योजक चिन्ह, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? यहां कर्मधारय दिया गया, द्विगु दिया गया, बहुब्रीहि, तो यहां पर समास होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व। अगला प्रश्न है कि नील कमल में समास है। नील कमल में समास है। कमल है और कमल में के अंतर, यहां देखिए, यहां दूसरा पहला पद क्या है? नील कमल। कमल है लेकिन कमल की विशेषता क्या है? नील। और एक तीसरे अर्थ की तरफ नील कमल, कमल की विशेषता क्या है? तो यह एक समास है जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत उपभेद किए गए हैं। उपभेद का अर्थ क्या है कि इसमें दोनों पदों में एक पद विशेषण हो सकता है तो दूसरा पद विशेष हो सकता है, दूसरा पद विशेष हो सकता है तो पहला पद विशेषण हो सकता है, या दोनों पद विशेषण हो सकते हैं या दोनों पद विशेष हो सकते हैं। तो यहां नील कमल, कमल की विशेषता क्या है? नील। इसलिए यहां पर आपका जो समास होगा वह कौन सा होगा? कर्मधारय समास। नवरत्न, यहां पर देखा जाए नवरत्न में रत्न है लेकिन नवरत्न में क्या लगा है? नवरत्न। तो नवरत्न में कौन सा समास हो? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा। कौन सा पद? संख्यावाचक हो, ऐसे समास को कहा जाता है द्विगु समास। कौन सा समास कहा जाएगा? ऐसे समास को कहा जाता है द्विगु समास। अगला प्रश्न देखा जाए कि राम कृष्ण में कौन सा समास है। तो यहां आप बताए अभी कि राम भी अपने आप में महान, कृष्ण भी है, इसमें बड़ा छोटा नहीं, बल्कि राम कृष्ण के बीच में योजक चिन्ह लगा है। तो योजक चिन्ह को देखते ही आप समझ जाइए का यह कौन सा? दोनों पद प्रधान है, न पहला पद न दूसरा। जब दोनों पद प्रधान हो तो ऐसे समास को द्वंद्व समास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखा जाए
कि नीलांबर में कौन सा समास है। नीलांबर में अंबर और दूसरा है नीलांबर। नीला, नीला हो अंबर, नीला है वस्त्र जिनका, तो यहां पर यह समास हो जाएगा बहुब्रीहि। सामान्य अर्थ न दे करके एक विशेष अर्थ देगा तो वह समास बन जाएगा बहुब्रीहि समास। यहां कुछ चीजें जरूर याद रखिएगा। एक ही समास के दो दो अर्थ हो जाते हैं। एक ही समास है, वहां कभी कर्मधारय बन जाएगा तो कभी क्या बन जाता है, बहुब्रीहि समास। पिछली कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाते समय ये चीजें आपको बिल्कुल बताया गया है, उस विषय पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला है नील गाय में कौन सा समास है। तो नील गाय में यहां विशेष क्या है, गाय है। भाई गाय अपने आप में क्या है, विशेष है। विशेष की विशेषता कौन बता रहा है, नीला। तो विशेष की जब विशेषता बताई जाने वाला शब्द होगा, और बताए भी हैं कि इसमें दो पद होंगे। प्रत्येक समास में चाहे जो समास आप पढ़ेंगे उन समासों में दो पद होना मस्ट है। और यह समास का रहा कि अगर दोनों पदे में कोई भी पद विशेषण और विशेष होगा, पहला पद यदि विशेषण हो, दूसरा क्या हो, विशेष हो। विशेष माने संज्ञा या सर्वांग। तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, ऐसे समास को कर्मधारय समास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कर्मधारय समास। तो यह रहा है आपका समास से संबंधित जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, कहां, 2024 में। चलिए आगे के प्रश्नों को देखा जाए कि कौन से प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग अभी अभी हम चर्चा किए हैं। आपको ये बताना है कि यह सारे जो शब्द दिए गए हैं इसमें अनु का उपसर्ग कहां नहीं लगा है। करण शब्द है, यहां पर आप देखेंगे अनु शब्द लगा दिया से गया तो क्या हो गया, अनुकरण, करने योग। अनुकरण माने पीछे पीछे या सीखने योग, करण करने योग, करनी। शासन है, लेकिन शासन को क्या होना चाहिए, अनुशासन। इसमें भी लगा है अनुतीर्ण। तीर्ण का में अनुतीर्ण में यहां आप देखेंगे यहां इस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि बाद शब्द है, बाद में जब क्या लग गया, अनुपसर्ग, तो ये शब्द क्या बन गया, बाद। लेकिन तीर्ण कोई शब्द नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि अनुतीर्ण में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, तो आपका विकल्प ये सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, ये भी उपसर्ग से ही संबंधित है। गम, गमन का सुगम, तो सु शब्द उपसर्ग लगा हुआ है। यहां आपका प्रश्न दिया गया कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहां आपका जो उत्तर होगा वह होगा सु। सु में उपसर्ग लगा है। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुरूप में रूप है, रूप में क्या जुड़ गया, अनुरूप, तो यहां पर जो उपसर्ग लगा है वह अनु है। विकल्प में आपका जो उत्तर होगा वह अनु। विकल्प का आपका उत्तर क्या है, अनु। आइए अगले प्रश्न को देखें। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। गमन करना, गमन करना, चला जाना, गमन करना, जाना, और यहां पर जो उपसर्ग लगा है वह है आ। तो विकल्प में देखा जाए कहां पर है, बी, अक, मान, तो यहां जो उपसर्ग आपका है वह है आ। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, ये भी उपसर्ग से ही संबंधित क्वेश्चन है। तो निर्दय में यहां आप याद रखिएगा, निर भी हमारा उपसर्ग है। निर शब्द हमारा क्या है, निर्दय। आप देखिए निर्दय, निर भी हमारे आप में क्या है, उपसर्ग है। आधा अक्षर अपने पूर्ण अक्षर पर चला जाता है, तो उस आधार पर यहां निकालिएगा निर शब्द जो है उपसर्ग है। विकल्प कहां रखा गया है, यहां पर, तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा ग, निरुपसर्ग। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जरा देखा जाए, नीरद, द लगने से नीरद, अंबुद, जलद, तोयद, यहां पर बादल के पर्यायवाची हैं,
लेकिन जब इन्हीं में द की जगह हम ज लगा देंगे तो कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। द की जगह हम क्या लगा दें? ज। जैसे कह दें नीरज है तो नीरज की जगह हम कह दें नीरज। अम्बुद है तो हम क्या कह दें? अम्बुज। जलद है तो क्या कह दें? जलज। तो ये सारे शब्द किसके हो जाएंगे? कमल। लेकिन यही ज हटा करके अगर द लगा देते तो हो जाता बादल का। तो यहां कौन पर्यायवाची बादल का नहीं है? तो वह है आपका क्या? जलज। बढ़े। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। भू माने भू का मतलब भी पृथ्वी, धरा का अर्थ भी पृथ्वी, वसुधा का अर्थ भी पृथ्वी है, लेकिन प्रसून का अर्थ होता है फूल। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या नहीं है? प्रसून नहीं है। वायु, समीर, बयार, यहां तीनों दिए गए हैं। वायु, समीर, बयार पर्याय है। वायु, समीर, बयार किसका पर्यायवाची है? वायु माने हवा, समीर माने भी हवा, बयार माने भी हवा। तो सूर्य का, तारों का, तो यह पर्यायवाची आपका जो है वह किसका है? हवा का। सौ का तत्सम, सौ यह शब्द तद्भव है। इत का तत्सम, तत्सम आपको पता है संस्कृत का वह शब्द जो बिना रूप बदले हुए हिंदी में आ गया है और आज भी चल रहा है। ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। तद्भव भी संस्कृत से है, तद्भव शब्द भी संस्कृत से ही निकला है, लेकिन पाल प्रकृति अभ्रंश और हट होते हुए अपने रूपों में क्या किया? चेंजिंग किया, बदलाव किया, इसलिए इसको कहा जाता है तद्भव। तो सौ का तत्सम यहां बताना है। यहां हमको क्या खोजना है? तत्सम। तो सौ का तत्सम होगा सत। क्या होगा? सत। तो यह प्रश्न अभी तक जो देखा गया उपसर्ग से संबंधित ज्यादा सारे प्रश्न यहां दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग विचार करते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है कि योगी शब्द का तद्भव है। योगी शब्द का तद्भव कहने का मतलब योगी शब्द तत्सम है, इसका तद्भव बताना है। तो योगी को सामान्य रूप में इसका बिगड़ा रूप है जोगी, योगी कहा जाता है। आम का तत्सम, आम का तत्सम रूप क्या है? तो आम का तत्सम रूप आम्र है। क्या है? आम तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप जो होगा वह आम्र है। अम्ब, अंबु, अम्ब नहीं बल्कि आम्र है। खेत का तत्सम रूप क्या होगा? खेत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है बच्चों क्षेत्र। भूमि नहीं, जमीन नहीं, इसका तत्सम रूप क्या होगा? क्षेत्र। युष्मद, तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप है। युष्मा शब्द तृतीया एक वचन रूप है। यह तुम क्या है? सर्वनाम है। मैं, तुम, वह, यह, वह, ये सारे समय इस तुम युष्मद का यह तृतीया एक वचन रूप है त्वया। इसका एक वचन रूप क्या है? त्वया, त्वया है। युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप क्या है? त्वया। अगला देखा जाए, त्वाम शब्द में विभक्त एक वचन है। त्वाम शब्द में कौन सी विभक्त और किस प्रकार का वचन है? तो त्वाम शब्द द्वितीया विभक्त एक वचन। त्वाम शब्द द्वितीया विभक्त एक वचन है। तस्मै शब्द में विभक्ति एवं वचन को बचाना है। तो यहां विभक्ति वचन जैसे बालका, बालको, बालका, इस ढंग से हमें याद रखना होगा, या तुम करके। तो तस्मै शब्द में विभक्ति एक वचन जो है वह चतुर्विभक्ति एक वचन है। कौन सा है? चतुर्विभक्ति एक वचन। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति, तो ताभ्यम शब्द में वचन और विभक्ति जो है खष्टी नहीं, सप्तमी विभक्त द्विवचन ये भी नहीं है, खष्टी विभक्त, चतुर्थी विभक्त बहुवचन। यह कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। यह हमारा रहा
कि चतुर्थी विभक्ति बहुवचन से संबंधित क्वेश्चन रहे। युष्मद शब्द पंचमी विभक्त बहुवचन का रूप होगा। युष्माकम, युष्मास, युष्मत। युष्मद शब्द पंचमी विभक्त बहुवचन का रूप हुआ। क्या होगा? युष्मत। तो चलिए बढ़ा जाए आगे के प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? यहां पर ध्यान दीजिएगा। वो अर्थ के आधार पर वाक्य के, अगर अर्थ के आधार पर लिया जाता है तो अर्थ के आधार पर बच्चों पढ़ाया गया है कि वाक्य के 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर जरूर याद रखिएगा, 3 भेद भी हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर हम जब कहते हैं तो इसके 8 भेद हैं। जैसे वाक्य के कितने भेद हैं? एक सामान्य वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है विस्मयादि वाक्य, इसके बाद है चौथा है निषेधात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य है? निषेधात्मक। इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, ये इसके वाक्य भेद हैं। अज्ञार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर अगर कहा जाए तो कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर बच्चों जो भेद बताए गए हैं वह कुल हैं 8। रचना उसके आधार पर कहा जाए तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 3 प्रकार के और भी होते हैं रचनाएं जब की जाती है, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन अर्थ के आधार पर जब प्रश्न पूछा जाएगा तो यहां आपको बताना होगा 8। आधी आई और हम भागने लगे। यहां पर रचना के आधार पर, हमने कहा ना रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर पूछ रहा है कि यहां पर किस प्रकार के वाक्य हैं। तो रचना के आधार पर आधी आई एक वाक्य और इस वाक्य को हम भागने लगे, यह एक इसको जोड़ रहा कौन? और यह और जुड़ने की वजह से इसे आप जरूर याद रखिए। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। जिस वाक्य के कहने में संदेह झलकता हो ऐसे वाक्य को क्या कहा जाएगा? साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य। कैसा वाक्य कहा जाएगा? संदेहात्मक वाक्य। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो यहां पर कौन सा संदेश दिया? क्रिया का। यहां ध्यान दीजिएगा, क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पर पड़ेगा तो उसे कहा जाएगा कर्तृवाची। और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, किस पे पड़े? कर्म पर, तो उसे कहा जाता है कर्मवाची। किंतु जब क्रिया का आधार भाव पर पड़े तो उसे कहा जाता है भाववाची। आप यहां बताएं, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, तो यह वाक्य जो है वह कर्तृवाच्य है। कौन सा है? तुमसे सोया नहीं जा सकता। यहां पर देखा जाए तुमसे सोया नहीं जा सकता। क्रिया जब हमारी भाव से प्रभावित हो, क्रिया हमारी किससे प्रभावित हो? भाव से, तो वहां भाववाच्य कहा जाएगा। तो तुमसे सोया नहीं जा सकता, यह कैसा वाक्य है? भाववाच्य। भाववाच्य में प्रधानता होती है। भाववाच्य में प्रधानता किसकी होगी? क्रिया की। न कर्ता की प्रधानता होगी न कर्म की प्रधानता होगी, बल्कि भाववाच्य में जो प्रधानता होती है वह किसकी? क्रिया की। अगला प्रश्न है कि कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होगी? कर्त। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर होगा, क्रिया का प्रभाव किस पे होगा?
क्रिया कर्ता से प्रभावित होगी। क्रिया किससे प्रभावित हो रही है? कर्ता से। तो ऐसे वाक्य में हम कर्तृवाच्य कहेंगे, और कर्तृवाच्य में क्रिया जो प्रभावित होती है कर्ता से। किससे प्रभावित होगी? कर्ता से। मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, यह दिया गया प्रश्न है। यहां हमें क्या देखना है? इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित है। तो इसे कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित किया जाएगा? कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, मैं पत्र लिखूंगा। यह वाक्य को जो हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न में भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता, कर्म, क्रिया। तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया हमारी किससे प्रभावित होती है? भाव, भाव से प्रभावित होती है क्रिया। अगला प्रश्न है कि वाक्य में आए पदों के व्याकरणिक विश्लेषण को कहा जाता है। तो वाक्य में आए पदों को व्याकरणिक रूप से जब उसका विश्लेषण किया जाता तो उसे कहा जाता है, उसे पद परिचय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पद परिचय। जिन पदों के अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हों, जिन पदों के अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं, उन्हें क्या कहा? रूप है, लेकिन अलग अलग पदों में उनके रूप अलग अलग रूप में, जिन पदों में अलग अलग वाक्यों में मिलते हैं उन्हें कहा जाता है विकारी। शब्द के जब दो अर्थ के आधार पर दो भेद किया गया है, विकारी और अविकारी। अर्थ का नहीं बल्कि रूपांतर के आधार पर। रूपांतर का अर्थ है कि शब्द में परिवर्तन के आधार पर दो भेद, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी वह है जहां भी शब्द जाए वह परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन होना स्वाभाविक हो जाता है, बदल जाता है, उसका रूप चेंज हो। तो जिसका रूप चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे? विकारी। और जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी। विकारी पद नहीं है, जिनका रूप चेंज होगा वो विकारी हैं, और विकारी पद नहीं है। तो विकारी पद नहीं है कौन सा? प्रतिदिन। विकारी पद नहीं है, कौन नहीं है? प्रतिदिन में विकारी शब्द नहीं है। अविकारी शब्द है, अविकारी है इंद्र, गाय, आप, यथासंभव। अव्यय का शब्द है, अविकारी को अव्यय, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यथासंभव। क्या हो जाएगा? यथासंभव। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है जो स्थान का बोध कराए। ऐसी क्रिया की विशेषता, क्रिया जिससे किसका बोध हो? स्थान का। तो ऐसी क्रिया विशेषण को कहा जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यहां प्रतिदिन, बहुत, स्वयं, आसपास। तो यहां आसपास का जो शब्द है वह किसका बोध कराएगा? स्थान का। किसका बोध? स्थान। उन्हें निम्न में सर्वनाम है, यहां आपको सर्वनाम है को खोजना है। तो सर्वनाम है क्या? जो संज्ञा का प्रतिनिधित्व करता हो, जो संज्ञा का प्रतिनिधित्व करे उसी को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। तो सर्वनाम इसमें कौन है? वह। सर्वनाम कौन है? वह। निम्न में सर्वनाम है तो सर्वनाम इसमें कौन है? वह। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहां प्रश्न दे रहा है कि अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
तो अविकारी पद को अपव्यय नहीं, अव्यय पद के नाम से जाना जाता है। अविकारी पद को किस नाम से जाना जाता है? अव्यय पद के नाम से। तो ये भी आपका 2024 विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न केवल 2024 में जो पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का सलूशन यहां हो रहा है। तो इन्हीं सलूशन के साथ हम आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं बच्चों।